नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सबको। आज ऑलमोस्ट 42 डेज़ हो गए हैं हमें लॉकडाउन में बैठे हुए। और बहुत सारे जो कामकाजी लोग हैं जो कि डेली रोज़ अपने घरों से बाहर निकलते थे और काम पे जाते थे, आज वो सब घर पर हैं। और एक अलग सा ही माहौल इस देश में बना हुआ है। जबकि जो 40 दिन पहले देखेंगे माहौल में और अब के माहौल में बहुत फ़र्क है। लोगों को बहुत एजुकेशन मिल चुकी है और सब अपने घर पे क्वारंटाइन होके बैठे हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस को भी ले रहे हैं, तो जो कि अच्छी बात है और मैं होप करता हूँ कि आप भी ये ले रहे होंगे। आज की जो वीडियो मेरा बनाने का सबसे बड़ा मोटिव ये रहा है, वो ये रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट्स तो करना जानते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के पीछे की थ्योरी को नहीं समझते। तो उसमें से सबसे बड़ा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का लेकर, वो है म्यूचुअल फंड का। ये आज का हॉट टॉपिक भी है। लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं इस फील्ड में। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत बार लोग इस सेक्टर में आने से डरते हैं और म्यूचुअल फंड को एक या इस स्टॉक मार्केट को एक सट्टा बाज़ार की तरह से देखते हैं और कहते हैं कि हमें इसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, यहाँ पे लोगों का पैसा डूब जाता है, लोगों का पैसा फंस जाता है, लोग यहाँ से पैसा घर नहीं लेके आते। तो ये ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी इस वीडियो के दौरान आप देखोगे भी कि ये सारी चीज़ें मिथ निकल कर आएंगी। आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है। तो एक पूरी सीरीज चलाएंगे इसके ऊपर। तो जो आज का टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो करेंगे कि हम आज म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना पैसा लेकर एक जगह पर आते हैं, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आते हैं और वहाँ पे एक फंड मैनेजर उन्हें मिलता है जो कि उनके पैसे को अच्छे तरीके से अच्छे से फंड में पार्क करता है। अब उस फंड के अंदर वो बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगाता है, जो से वो स्टॉक्स हैं वो उसके अगेंस्ट में आपको एक NAV देते हैं, नेट एसेट वैल्यू होती है उसकी। और जब भी इंडिया में कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तो उसकी जो NAV रखी जाती है, एंड जब इसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, वो 10 रुपीज़ होती है इन द इनिशियल स्टार्ट। जो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जब ये इंडिया में आई तो ये अभी की इंडस्ट्री नहीं है। मैं आपको जान के हैरानगी होगी, हमारे कंट्री में जब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई थी तब ये आई थी 1963 में। स्पेशल एक्ट फॉर्म किया गया था बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू UTI बनाई गई थी। जब UTI बनाई गई तो बहुत सारे लोगों ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में पैसा भी इन्वेस्ट किया, आज भी करते हैं, और अच्छा पैसा लोगों ने आज तक इन्वेस्ट कर कमाया है। ये था फर्स्ट फेज़। जब सेकंड फेज़ आया तो सेकंड फेज़ जब चला वो चला 83 से लेके ऑलमोस्ट 93 के करीब। इस फेज़ में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो कि बैंक्स थे उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड शुरू करे, जिसमें से पंजाब एंड नेशनल बैंक ने भी अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। इसी टाइम के दौरान LIC भी बनी थी, इसी टाइम के दौरान GIC भी बनी थी, जिसे हम आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानते हो। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स 83 और 93 के दौरान भी हुए। जब 93 से लेके आगे का 2003 का पीरियड था, इस टाइम के ऊपर सरकार ने लिबरलाइजेशन लाई, प्राइवेटाइजेशन लाई, और इस टाइम के ऊपर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी आई। तो जो सबसे पहली प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में आई थी वो थी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया। अब तक अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी कंपनी है। तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट ये जो इतने पीछे अभी आपके 57 ईयर्स निकले, इसमें 44 ऑलमोस्ट टोटल इंडिया में म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं। इन 44 म्यूचुअल फंड की कंपनीज के पास आज हम सबका जो पैसा है, जो ये म्यूचुअली मैनेज करते हैं, वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, आप उसको कह सकते हैं AUM। वो कुछ 26 लाख करोड़ के करीब है। मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूँ, 26 लाख करोड़ के करीब है। और आपको जान के हैरानगी होगी कि 93 में ये सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 करोड़ था। 2008 में जब वर्ल्ड का रिसेशन आया तब इंडिया की इकोनॉमी में म्यूचुअल फंड में पैसा 5 लाख करोड़ के करीब था। 2013 में ये अमाउंट जो थी वो थी 15 लाख करोड़, और 5 सालों में ये 26 लाख करोड़ होगी। इस सेक्टर में लोग इस कर भी पैसा लगा रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, जिस हिसाब से बैंकों से ब्याज नहीं आ रहा है, लोगों को इनकम क्रिएट नहीं हो पा रही है,
तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की वजह से भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा लगाया जा रहा है। अब मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड में आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो जो ब्रॉड कैटेगरीज में आता है वहाँ पे आता है इक्विटी फंड में पैसा लगता है, जिसकी बहुत सारी और कॉम्पोजिट्स हैं जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हम आने वाली सीरीज़ में इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और एक होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हम बॉन्ड फंड्स, कॉर्पोरेट फंड्स, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स, ओवरनाइट फंड्स, इन सब फंड्स में भी अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पैसा है, जब आप म्यूचुअल फंड का नाम सुने तो आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने बॉन्ड्स में भी पैसा लगा सकते हैं, ETFs में पैसा लगा सकते हैं, आप पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे चीज़ आप समझिए कि म्यूचुअल फंड जब आप पैसा लगाते हैं तो आप जब भी पैसा लगाएंगे तो ये पैसा जो है वो आपके लिए एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम का काम करेगा जहाँ पे आपको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ये आपको पेंशन की तरह काम करेगा। इसके लिए आपको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, एक्चुअली में ये कहा जाता है कि अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप अपना पैसा 10 से 12 साल के बीच तक SIP के तौर पे या लमसम के तौर पे जब भी आपने निवेश किया हो, आप लगाते हो और आप रखते हो, तो आपका पैसा कभी भी माइनस में या जिसे हम कहते हैं रेड में नहीं आएगा। सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पे भी आती है कि हमें एक्चुअली में ना ब्याज लेने की आदत है। हमें बैंक से में पैसा रखते हैं, बैंक से हमें ब्याज आता है। आज तक हमने हर चीज़ हरी हरी देखी है, हरे हरे नोट और हरी हरी हमारी इनकम आती है। तो जब हमें वो दिख रहा है, तो जब हम लाल निशान में जाता हुआ अपना पैसा देखते तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आता। हमें लगता है कि हम किसी गलत चीज़ में फंस गए हैं, हमें गलत गाइड किया गया है। देखिए ये मार्केट है, इस मार्केट का एक नेचर है। आप कंपनीज़ में पैसा लगा रहे हो, उन कंपनीज़ का प्रॉफिट कभी आएगा कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो हमसे जुड़ा है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये देश छोटा नहीं है, ये 150 करोड़ की आबादी का देश है। जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी होगी, आप वहाँ पे खपत सोचो कितनी होगी, वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा होगी, लोगों का खर्चा जो वो डेली बेसिस पे करते हैं वो कितना होगा। आने वाला समा इंडिया की तरफ हर वर्ल्ड दुनिया देख रही है। मैं आपको ज़्यादा नहीं तो आज हम एक बहुत बड़े पेंडेमिक सिचुएशन में बैठे हैं, और आप एक चीज़ समझे मेरी कि आज जो मैं मार्केट का सिनेरियो बात नहीं कर रहा, मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर पे जो आज फेसबुक की डील हुई है रिलायंस के साथ, 35,000 करोड़ रुपया जो कि फेसबुक रिलायंस के साथ, जियो के साथ मिलकर पैसा यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करेगा इस पेंडेमिक के टाइम पे ड्यूरेशन में। आप एक चीज़ समझें कि आने वाला समा इंडिया की तरफ हर कोई देख रहा है, हर कोई देख रहा है। और आपको भी ये देखना चाहिए कि आज जो ब्याज है वो 3.5% है आपकी FDs के ऊपर। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसा अपना इसमें लगाओ, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये फ्यूचर आपका है, ये डिसीजन आपका है। सलाह मैं दे सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। डिसीजन सारा आपने लेना है, सोच कर समझ कर लीजिएगा। हम आगे सीरीज़ को और बढ़ाएंगे, मैं आगे आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, और अगर मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप किस और विषय पर मुझसे ये सुनना चाहेंगे, वीडियो बनवाना चाहेंगे, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।